हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल और एरिया ऑफ सेक्टर, और हम करेंगे फार्मूला ऑफ नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने 10th क्लास की बेसिक किया था, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप जाकर उसको पहले लेक्चर 1 को वॉच कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में रिलेशंस और आइडेंटिटी का पता चल जाए। क्लियर है क्या? और आज हम 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे। वो जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा 10th क्लास के थे। तो आइए हम एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है मेरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो पहले हम देखते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल जो ऑलवेज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल, और इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से एंगल को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर इसी में हम नेगेटिव डायरेक्शन से यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? नेगेटिव एंगल मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके का यूनिट्स है। पहला जो है हम पढ़ते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है, यानी कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो अपने बनते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। इसको हम लोग 90 डिग्री में कट करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्साजेसिमल सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है, वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये एक डिग्री को हम 60 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, और 1 मिनट में हमारा जो होता है 60 सेकेंड में। तो इसी मेजर को हमारा क्या नाम है? सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा हमारे पास है सेंटाजेसिमल सिस्टम। ये वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसमें क्या है हमारे पास, वन राइट एंगल का जो है हम लोग 100 इक्वल एंगल में बांटते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो वन राइट एंगल बराबर 100 G, 1 G बराबर 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। ये होता है मिनट का साइन, ये होता है सेकेंड का साइन। क्लियर है क्या? थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड जो हमारा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। इसमें क्या है, इसको 4 हम इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो इसके बीच में, यानी कि आप बचपन में पढ़े होंगे, इसके बीच में रिलेशंस होता है रेडियस और अर्क के बीच में। ये मेरा अर्क है L R, और ये होता है थीटा। तो थीटा जो हमारा आता है L/R, और ये जो आता है हमारा रेडियन में होता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ से हम कुछ रिलेशंस देखेंगे। अब जो L है, यानी कि ये पूरा जो कवर करेगा, तो यहाँ से L एक पार्ट के लिए हमारा कितना आ जाएगा? 2πr/r। यानी कि अगर पूरा इसका हम अर्क मान लें
आर रेडियस के थ्रू, तो हमारा कितना आ जाएगा थीटा 2πr/r, और r से r कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2π रेडियन। यानी कि 4 इक्वल पार्ट में जब हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 4 राइट एंगल बराबर कितना आ जाएगा 2π रेडियन, और 2 राइट एंगल ट्रायंगल बराबर कितना आ जाएगा पाई रेडियन, और 2 राइट एंगल को अपन वो कितना बोल सकते हैं 180 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा पाई रेडियन। यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं, यानी कि 1 रेडियन का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 180/पाई इंटू डिग्री। अगर 1 डिग्री का मुझे निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे पाई अपॉन 180 अपॉन रेडियन। यानी कि कुछ चीज़ें आप याद रखोगे, यानी कि अगर पाई का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 180 डिग्री, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप ये मान कर चलोगे वो रेडियन में लिखा हुआ है। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 60 डिग्री, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 45 डिग्री, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये अब याद रखना बहुत काम की चीज़ है। क्लियर है क्या? तो ये हमारा 3 तरीके का क्या होता है मेजरमेंट होता है। एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला हमारा है क्या है सेक्साडेसिमल, जिसको क्या करते हैं एक राइट एंगल को हम कितने 90 क्या करते हैं 90 राइट एंगल, यानी कि इसको 90 भाग में हम क्या करते हैं बांटते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड हो जाएगा, और 1 सेकेंड बराबर 1 डिग्री बराबर 60 सेकेंड, और 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। सेंटाडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेंटाडेसिमल सिस्टम में क्या है एक राइट एंगल को क्या 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक ग्रेड बराबर, इसको ग्रेड बोलते हैं, होता है हमारे पास 100 मिनट। 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। सर्कुलर सिस्टम में क्या है, अगर ये अर्क लेंथ है तो पहला रिलेशन आपको ये याद रखना है, और इनके जो ऑलवेज मेजरमेंट आएंगे वो रेडियन में आएंगे। अब अगर 4 इक्वल पार्ट ले लेंगे तो एल का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। टोटल पेरीमीटर कितना होता है 2πr/r, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2π बराबर कितना आ गया हमारे पास 2π रेडियन आ गया। और थीटा हमारा कितना था 4 राइट एंगल ट्रायंगल बराबर 2π रेडियन हो गया, यानी कि 2 राइट एंगल बराबर कितना हो जाएगा पाई रेडियन। तो यहाँ से 180 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180/पाई करेंगे, और डिग्री से रेडियन में जाना हो तो हम पाई/180 करेंगे। यानी कि एक सिंपल क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको क्या करें थोड़ा सा आइडिया लगे इसके बारे में। यानी कि कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, यानी कि कहीं लिखा हुआ है 150 डिग्री है, यहाँ पे 300 डिग्री है। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करोगे आप डिग्री से रेडियन में जाने के लिए 180 इंटू पाई/180, ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 15 3 पाई/6। और इधर है अपने पास 300 डिग्री, तो आप 300 गुने क्या करोगे पाई/180, इसको रेडियन में आप ऑलवेज लिखेंगे, मेंशन नहीं रहता है तो रेडियन में ही रहता है। तो ये कट जाएगा 6 पाई/3 2 जा भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 6 3 जा, ये 5π/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 5π/3, यानी कि नॉर्मली कैंसिल करोगे तो आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर 120 है,
120 डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 120 अपॉन पाई अपॉन 180 डिग्री, यह आ जाएगा रेडियन में। तो इसको आप लिख सकते हैं 12 पाई बाय 18, इसको लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 3। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हम इसी प्रकार करते हैं। क्लियर है क्या? अब अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छा सा। कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है -47 डिग्री इंटू 30 सेकेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 5 डिग्री 37 सेकेंड 37 मिनट एंड 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, सोल्यूशंस 1 करते हैं। तो अगर ये 25 डिग्री है, अब मुझे रेडियन में जाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 25 डिग्री बराबर लिख देंगे 25 गुने पाई अपॉन कितना आ जाएगा 180। अब इसको कैंसिल करोगे तो यह आ जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। क्लियर है? सिमिलरली सेकेंड है -47 डिग्री टू 30 मिनट, तो इसको आप ऐसा माइनस करके लिख सकते हो 47 अपॉन, अब 1 डिग्री में 1 मिनट में हमारा कितना आता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 1/60, यानी कि 30/60 करोगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आफ्टर सिंप्लीफाई करोगे और हमें डिग्री में जाना है, रेडियन में जाना है, तो हम लिख सकते हैं 95/2 गुने पाई अपॉन 180, यह आ जाएगा रेडियन में। तो इसको फुल एंड फाइनल सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस का 119 पाई डिवाइडेड अपॉन 25 रेडियन। क्लियर है क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ अर्थ, लेंथ ऑफ अर्थ। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आप बचपन में एक फार्मूला जान रहे होंगे, और ये एक सर्कल है और ये हमारे पास रेडियस r सेंटीमीटर और ये थीटा l है। अगर डिग्री में देखा जाए तो डिग्री में हमारा इसका एरिया क्या फार्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता था डिग्री में। ठीक है ना? तो अभी अगर यहाँ पे लिख देंगे थीटा अपन, इसको लिख देंगे 2 पाई इंटू 60 डिग्री आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा θ/2 आर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसी को अगर रेडियन में हम देखना चाहेंगे तो हम रेडियन के बीच में क्या रिलेशन देखे हैं, थीटा बराबर L/R, यानी कि L बराबर क्या लिख सकते हैं थीटा इंटू आर। अब इसी फार्मूला को अगर हम इस तरीके से कन्वर्ट कर ले 1/2 इंटू थीटा आर इंटू थीटा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से फार्मूला जो हमारा जनरेट हो जाएगा, आर थीटा को हम क्या बोल देंगे आर स्क्वायर है, थीटा इंटू आर,
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 L इंटू आर। यहाँ से भी थीटा जो हमारा आएगा ये आ जाएगा रेडियन में। क्लियर है क्या? तो बेसिक फार्मूला रेडियन के लिए ये याद रखें आप। आइए इस पे क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। if the perimeter of certain sector is 10 units and radius of the circle is 3 units. Find the area of the sector. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आर 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 पेरीमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 3r बराबर कितना आ जाएगा? 10। और ये जो लेंथ है हमारे पास ये कितना है? 3 है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस L। इफ द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 10 यूनिट और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ L हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी कि L का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ से हम फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आर इंटू एल। एल का वैल्यू कितना आ गया? 1/2, 3 इंटू 4 बराबर कितना आ गया? 6। क्लियर है क्या? अब हम स्टडी करते हैं नेगेटिव एंगल के बारे में। नेगेटिव एंगल फार्मूला, थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ है तो 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा अपने पास 270 डिग्री तक, ये आ जाएगा 360 डिग्री तक। यानी कि इसमें हम देखें, इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। क्लियर है क्या? ये थोड़ा अब नेगेटिव एंगल के बारे में देखते हैं। तो साइन माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा, और कोसेक माइनस थीटा ये भी हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। टेन माइनस थीटा कितना आ जाएगा? टेन माइनस थीटा ये भी कितना आ जाएगा? माइनस का टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा ये भी कितना आ जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। बट इस दो में आप याद रखोगे कॉस माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? कॉसी थीटा रहेगा, और सेक माइनस थीटा बराबर ये सेक थीटा रहेगा। इसको हम इजीली तरीके से समझ लेते हैं। एक यूनिट रेडियस का क्या ले लेंगे? एक सर्कल ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट है P, इसका क्या हो जाएगा? x, y। अगर ये वाला पॉइंट हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? x, -y। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप ड्रॉ करोगे
तो ये जो हमारा लाइन होता है ये कितना चल कर हुआ है, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम ले लेते हैं अभी के लिए थीटा, या इसको ले लीजिए आप r। यूनिट रेडियस का तो 1 ही है, तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर cos थीटा के फार्मूला देखेंगे तो cos थीटा का फार्मूला कितना होता है, b बाई एक्स, बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना है x। तो यहाँ से cos थीटा x का वैल्यू कितना आ गया cos थीटा, और y का वैल्यू सिमिलरली कितना आ जाएगा sin थीटा। तो ये जो हमारा ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कितना आ गया cos थीटा और sin थीटा। अब इसी का अगर x एक्सिस का जो नेगेटिव पार्ट होगा तो cos थीटा में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर x क्या होगा पॉजिटिव होगा, बट y एक्सिस में क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए cos में जो माइनस थीटा होता है वो cos थीटा ही हो जाता है, बट यहाँ पे साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा हो जाता है। क्लियर है क्या। अब हम देखते हैं अलाइड एंगल के बारे में। अलाइड एंगल, या इसको बोल सकते हैं रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला। ये बेसिकली क्या होता है, ASTC रूल, इसको हम ASTC रूल करते हैं। रीजन क्या है, पहला में क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होता है पॉजिटिव, ये जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा ओनली पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा सब के सब नेगेटिव होगा। इसमें क्या आ जाएगा, इसीलिए टी है तो टेन थीटा और कॉट थीटा बस पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। इसमें आ जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें हम बचपन में कुछ फार्मूला हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता था हमारा कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता था हमारा साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता था कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा होता था टेन थीटा, और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा होता था कॉसेक थीटा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता था, जो कि अपन ऊपर लिख लिए है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। आज इसी चीज़ को हम समझते हैं ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए, जो रिडक्शन फार्मूला है हमारा वो बेसिकली दो तरीके से डिज़ाइन है। रिडक्शन फार्मूला दो तरीके से हमारा डिफाइंड है। एक जो है हमारा 2n+1 पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, और दूसरा फार्मूला हम पढ़ेंगे n पाई वाला, जहाँ पे n क्या होगा बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट आपको क्या करना है चेक साइन, ठीक है ना। सेकेंड करना है रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, अगर ये 2n+1 पाई बाई 2 में, तो इसका रिप्लेस का फार्मूला होता है साइन थीटा को आप रिप्लेस करोगे ऑलवेज कॉस थीटा में, कॉस थीटा रिप्लेस हो जाएगा साइन में, टेन थीटा का जो रिप्लेस करेंगे वो हो जाएगा कॉट थीटा में, और सेक थीटा का जो रिप्लेस करेंगे वो हो जाएगा कोसेक थीटा में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कभी भी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा रहे, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा रहे, तो हम क्या करेंगे पहले एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 यहाँ होगा, अगर माइनस का है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और साइन को किस में रिप्लेस करना है
कॉस थीटा। इस तरीके से हम समझेंगे। अगर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो पाई बाई 2 इसमें जंप कर जाएगा सेकेंड में। सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और साइन को किस में रिप्लेस कर देंगे? कॉस थीटा। सिमिलरली आप कॉस के लिए फॉर्मूला देखिए, क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि अगर यहाँ पे एक एक्सिस अगेन बना लेते हैं, पाई बाई 2 करेगा तो कॉस किस में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और कॉस को मुझे किस में रिप्लेस करना होता है? साइन थीटा में। तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। सिमिलरली कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। ठीक है। तो इसी तरीके से आप टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसी तरीके हम, ये तो पाई बाई 2 हो गया। 3 पाई बाई 2 का देखते हैं। 3 पाई बाई 2 का जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा? 3 पाई बाई 2 होता है हमारे पास 270 डिग्री। तो इसमें पहला फॉर्मूला है साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि एक क्वाड्रेंट पीछे आएगा तो किस में आ जाएगा? थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और किस में रिप्लेस हो जाएगा? कॉस थीटा में। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और साइन किस में रिप्लेस हो जाएगा? कॉस थीटा में। क्लियर है? इसी प्रकार और हम फार्मूला देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, तो माइनस थीटा करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? माइनस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और कॉस को किस में रिप्लेस करना है? साइन थीटा में। और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव है। कॉस किस में रिप्लेस हो जाएगा? साइन में। क्लियर है क्या? तो इसी तरीके आप ढेर सारा रिजल्ट बना सकते हो खुद से बैठ के। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस माइनस कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है ना? और सेम ऐसे ही क्या बन जाएगा? 5 पाई बाई 2 के लिए बन जाएगा। 5 पाई 2 अगेन किसके लिए बन जाएगा? 7 पाई बाई 2 के लिए बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस का साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू का cos थीटा इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा साइन थीटा। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का 3 पाई बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा? cos थीटा इंटू का cos थीटा। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू सेक पाई माइनस थीटा इंटू साइन का साइन माइनस थीटा डिवाइडेड अपन साइन पाई प्लस थीटा
इंटू का कॉट 2 पाई प्लस थीटा इंटू का कितना आ जाएगा कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्वाड्रेंट के साथ खेल जाना है। बट ये ध्यान रखना है, जब पाई के मल्टीपल होता है ना, पाई का मल्टीपल होता है, इसमें सिर्फ हम चेक करते हैं साइन। इसमें रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या है यहाँ पे tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको आप इजीली लिख सकते हो कॉट थीटा सेक पाई माइनस थीटा, यानी कि सेक पाई माइनस थीटा। पाई ये रहा, माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा जो कि नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, रिप्लेस इसमें नहीं होता है। साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस आके फिर से क्या कर देगा, प्लस कर देगा। डिवाइडेड अपन साइन पाई प्लस थीटा यानी कि माइनस का साइन थीटा हो जाएगा कॉट 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा। ये 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही रहता है। कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कोसेक थीटा ही होता है। इन सबको वगैरह आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है क्या। वन मोर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है tan पाई माइनस थीटा इंटू cos पाई माइनस थीटा इंटू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू का साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू tan पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इसको सोल्व करना है, तो एस टीसी रूल पे आप जाइए। tan पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा सेकेंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा। और इसमें रिप्लेस तो होता नहीं है, तो रिप्लेस करेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस, तो ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस का cos थीटा ही रहेगा। tan पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा cot थीटा डिवाइडेड अपन साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो बन जाएगा cos थीटा cot पाई बाई 2 tan थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस का cot थीटा, आपस में कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, माइनस। क्लियर है क्या। तो कल इसके ऊपर हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।